हे गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई हम जो पिछली बार आपको कहानी सुनाए थे उसी का भाई हम पार्ट आपको इसके आगे बताएंगे, क्योंकि हम उस दिन पूरा नहीं बताए थे। और जैसे कि हमने कहा था कि हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने मुझे भर भर के इतना प्यार नहीं दिया। इस बार आप सबको इच्छा है कि भाई इच्छा है कि इस बार आप लोग ज़रूर देंगे, मना नहीं करेंगे, देंगे ना? हाँ दीजिएगा। तो भाई हम करते हैं कहानी की शुरुआत। तो आपको उस दिन बताए थे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था, हम आप उसके आगे का बताते हैं कि इसके आगे हमारे साथ क्या हुआ। डरावनी भी है, मज़ेदार भी है, फन भी है, इंटरटेनमेंट भी है और सस्पेंस भी है। सब कुछ है इस वीडियो में। तो सब लोग भाई पूरे ध्यान से सुनना, एकदम मन लगा के सुनना। उस दिन भाई आपको हम बताए थे कि हमारे सामने गाड़ी आके रुकी, उसमें से एक बंदा निकला जो बोला चल अंदर बैठो। आपको हम बताए थे, आपको बताए नहीं। तो भाई वो हमारा दोस्त था जिसने बोला कि चल अंदर बैठ। तो मैं अंदर जैसे ही बैठा तो देखा, क्या देखा, देखते ही मैं एकदम सन्न हो गया। भाई साहब 5 लोग की सीट के गाड़ी में, उसमें से पहले ही 7 लोग बैठे थे और मुझे भी बैठा रहे थे। तो हम कहाँ बैठेंगे? तो पहले भाई हम बैठ खड़े सोच रहे थे, सोचते फिर हम एक लोग को बोले भाई तो उठ। पहले उसको उठाए भाई, जिसको उसी के भाई के साथ, दोस्त के भाई के साथ जा रहे थे, तो उसको उठाए। हम बोले तू उठ, वो उठा, मैं सीट पे बैठा। अब मैं बोला तू बैठ जा। भाई वो मेरे गोद पे आके बैठ गया। फिर वो बगल में आके बैठा, दरवाज़ा बंद किया। फिर कुछ देर बाद गाड़ी चली। गाड़ी चलते अचानक एक जगह रुकी, थम। भाई हमने अंकल जी से पूछा, अंकल जी क्या हुआ? अंकल जी ऐसे डरावने ऐसे मुँह करके मुड़े, बोले कुछ नहीं बाबू, पूछ रहे हैं किधर से चले, इधर से चले कि इधर से चले। हम कहे अंकल जी जाए जहाँ से चलिए, ट्रेन ही तो पकड़ना है। तो बोले कि इधर चलेंगे तो ट्रेन नहीं मिलेगी, इधर चलेंगे दूसरे स्टेशन चलते हैं तो वहाँ पे ट्रेन मिल जाएगी। तो हम लोग बोले चलो भाई चलते हैं। तो भाई हम लोग चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं क्यों बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। बीच में से छोटे छोटे 8 छोटे रास्ते जा रहे थे आगे की ओर। हम लोग आगे जाके देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था टोल प्लाजा। भाई टोल प्लाजा था तो उसको हम बीच में VIP वाले में लगा दे, क्योंकि भाई हमारे लोकल एरिया में थी तो हम लोग VIP वाले में लगा दे। तो VIP वाले में जैसे गाड़ी लगाई, एक कर्मचारी आया, डिब्बा हटाया, हम लोग सीधा निकल गए सन्न से। एक तो भाई छोटी गाड़ी थी और 5-6 लोग बैठे थे और गाड़ी स्पीड में जा रही थी। भाई साहब 80 गाड़ी की स्पीड 80-90-100, और एक छोटी टायर की गाड़ी अगर 80-90-100 की स्पीड में जाए तो सोचो भाई जो बैठा उसके ऊपर क्या हम लोग का तो धक बस ऐसे ही हो रहा था, कुछ नहीं। क्योंकि हमें भाई पहुंचना था, क्योंकि हमारी ट्रेन छूट रही थी ना, तो हमको बहुत जल्दी पहुंचना था। तो हम लोग गाड़ी स्पीड में भागने दो। कुछ देर बाद भाई हम आगे जाके देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमें जहाँ जाना था, हम लोग उससे बहुत आगे निकल आए हैं, हम लोग को और पीछे जाना पड़ेगा। तो हम लोग ने कहा नहीं, पीछे तो नहीं, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, आगे से जाओ, आगे से एक और रास्ता है। तो आगे भाई फिर हम लोग आराम कहने को तो भाई वो नेशनल हाईवे था, लेकिन किसी भूत या सड़क से कम नहीं था। एकदम सन्नाटा, एक भी गाड़ी नहीं, हमारी गाड़ी छोड़ के एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी, किसी की भी नहीं गाड़ी दिख रही थी। तो किसी तरह हम लोग डरते मौज मस्ती करते भाई मौज मस्ती भी कर रहे थे, करते अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। कुछ देर बाद हमें एक रोड दिखी जहाँ से हमको जाना था। हम लोग ऐसे सीधा उतर गए और उतरते ही क्या देखते हैं, जैसे ही गाड़ी उतरी हमारी इतनी बड़ी खाई, उसी में गाड़ी सर नीचे चली जा रही थी। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था, गड्ढा था, गाड़ी उसी में जाके फंस गई। तो किसी तरह उसको आगे पीछे करके हम लोग निकाले। उसके बाद उसको रोड पे चढ़ा दिया। रोड पे जा रहे थे सीधा गांव रास्ते।
कुत्ते दिख रहे थे। कुत्ते गाड़ी को देखते ही भाव 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 इतना तेज चिल्लाने लगे भाई। हम लोग को तो अंदर सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि हम लोग भाई अंदर कर रहे थे गाना चला गया, आराम से बैठे थे, धक्कर 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 गाना चल रहा था। अब बाहर क्या हो रहा है हमसे कुछ नहीं मतलब। कुछ देर बाद भाई हम पूरा गांव क्रॉस करते, एकदम सन्नाटा गांव में। 12 बजे के बाद लोहाई गांव में एकदम सन्नाटा छा जाता है। अब आप लोग को क्या बताए कैसे सन्नाटा छा जाता है। जो गांव में रहते हैं उनको पता है कि 12 बजे के बाद गांव की हाल क्या होती है। सिर्फ 12 बजे के बाद गांव में भूतों का राज होता है, इंसानों का नहीं। क्योंकि आजकल के ज़माने में भूत भी बोल रहे हैं भाई। तुम लोग जब से यूँ करने लगे हो तब से हमारा भी राज ख़त्म हो गया। सारा दिन सारी रात घूमते रहते हो तुम लोग। हम लोग भाई सीधा निकले, फिर पहुंच गए रोड पे पहुंचते फिर गाड़ी हमारी जाने भाई। आगे जाके हम लोग देखते हैं 4 लोग खड़े थे, 2 के हाथ में डंडा, बैरियर लगाए। 4 लोग सब गाड़ी ट्रक व्रक को रुका रहे थे। हम लोग ऐसे बगल से सन्न से निकल गए क्योंकि भाई पुलिस वाले थे। आगे रोड ख़राब थी, आगे रोड की मरम्मत होनी थी, तो हाईवे गाड़ी वहाँ पे नहीं दे रहे थे क्योंकि भाई वो ब्रिज था, ओवर पुल था, गंगा जी नीचे से बह रही थी और रोड टूट चुकी थी। तो भाई बड़ी गाड़ी वहाँ से नहीं जाने दे रहे थे, इसलिए भाई उनको रोक रही थी। और आपको लगा भाई 4 लोग वो लुटेरे नहीं थे, वो पुलिस वाले थे, पुलिस वाले। उसके बाद हम लोग सीधा निकलते हुए चले गए, फिर स्टेशन पे पहुँचे। स्टेशन पे जैसे ही पहुँचे गाड़ी सन्ना से रुकी और हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी ट्रेन कुछ ही समय में चलने वाली है। तो हम लोगों ने क्या किया बोल रहे टिकट मत लो, लेकिन नहीं, हम लोग बोले टिकट लेंगे भाई, हम सफ़र कर रहे हैं, हम लोग को टिकट चाहिए। तो बोले कि आप लोग ट्रेन में बैठो, हम लोग टिकट लेके आते हैं। तो हम 3 लोग ट्रेन में बैठे थे। वो टिकट लेके आया तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अंकल जी जो थे हमारे दोस्त के पापा, उनको कुछ दिन घबराहट हो रही। तो वो नीचे उतर के बोले कि आओ आगे वाले डिब्बे में देखते हैं, शायद उसमें जगह हो। क्योंकि भाई उस समय पेपर चल रहा था तो बच्चों की भीड़ सब जगह थी, कोई भी डिब्बा खाली नहीं था। हम लोगों ने अपने दोस्त से टिकट लेने के बाद वहीं प्लेटफार्म पे बैठे रहे, ट्रेन का चलने का इंतज़ार करते रहे। अंकल जी बोले थोड़ा आगे करते क्या देखते हैं, ट्रेन पॉं करते भाई आगे चल दी और सब लड़के उसी में चढ़ गए। हम लोग चढ़ ही नहीं पाए, हमारी ट्रेन छूट गई। तो फिर हम लोगों ने हिम्मत नहीं तोड़ा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मोबाइल निकाला, सर्च करा भाई, इसने देखा कि एक ट्रेन अभी लगी हुई है इतने प्लेटफार्म नंबर पे। तो हम लोग दौड़े भागे उस ट्रेन को पकड़ लिए। ट्रेन पकड़ने के बाद कम से कम 10 मिनट के बाद वो ट्रेन चली, फिर हम लोग को राहत मिली भाई साहब। किसी तरह घूमते कुछ दूर निकलने के बाद देखते हैं भाई साहब ट्रेन ऐसी रास्ते से गुजर रही है। बादल खड़क रही, बिजली चमक रही, पानी बरस रही। हम लोग का मन एकदम बेकुल था क्योंकि भाई पूरा डिब्बा सोया हुआ था, बस हम ही 4-5 लोग जाग रहे। पूरे डिब्बे में एकदम सन्नाटा। और डिब्बा कैसा भी भाई, हमको जैसे लग रहा था उसमें पूरे में भाई चोरी बैठे हों, इधर देखो उधर सब ऐसे देखते भाई। अगर आप इसी डिब्बे में बैठो, अगर आपको कोई ताड़ता रहे तो ऐसा लगता है जैसे लगता है कि हमें को ताड़ रहा है, चोर होगा, कुछ होगा। इसी तरह भाई हमारी पूरी रास्ता निकलता चला गया। जैसे ही स्टेशन पहुंचने वाला था, गेट के बाहर हम निकल, गेट खोले, गेट के बाहर देखे तो भाई पानी चर पानी बरस रहा था, बिजली कड़क रही थी, मोर नाच रही थी। फिलहाल मोर दिख नहीं रहे थे रात में, तो मोर नाचे कहाँ से। तो कुछ देर बाद हमारा स्टेशन आया। स्टेशन आते ही जैसे ही हम लोग भाई स्टेशन पे उतरे, पानी अचानक एकदम से बंद, बिजली कड़कना बंद। हम लोग सोच रहे थे भाई हमारी स्वागत में ही बरस रहे थे क्या। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमारे अंकल को लग गई नींद, तो बोले चलो आगे चलते हैं। तो आगे जाते ही कुछ दूर जाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि आगे की जानकारी के लिए, आगे कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं इसी तरह आगे की कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए